नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 5 अगस्त 2021 की वर्कशीट है बेटा, सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग। इससे पिछली वर्कशीट नंबर 12 जो थी वो भी सत्ता में साझेदारी पर ही बेस्ड थी। ये उसका सेकेंड पार्ट है बच्चों। 12 वर्कशीट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेल्जियम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का नाम आप सभी ने सुना होगा क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और ये भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका भारत का एक मित्र देश है। भारत के श्रीलंका के साथ बहुत ही अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लेकिन श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है, जिस प्रकार एथनिक कंपोजिशन मतलब जैसे कि आपको भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियों, धर्मों, समूहों, संप्रदायों के लोग मिलते हैं और वे किस प्रकार से अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, इसी को कहते हैं उनकी एथनिसिटी। इसी प्रकार श्रीलंका में भी सिंघली लोग हैं, श्रीलंकन तमिल हैं, इंडियन तमिल हैं और मुस्लिम हैं। वहाँ पर सिंघली लोग क्या है, बहुसंख्या में है। इनका प्रतिशत है 74%। श्रीलंकन तमिल जो हैं वो 11.1% हैं। इंडियन जो तमिल है यानी भारत से सॉरी बच्चों, भारत से जो तमिल व्यक्ति वहाँ पर गए और वहीं बस गए, उनकी संख्या है 1.2% और मुस्लिम है वहाँ पर 9.3%। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली थी, अर्थात 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के पश्चात वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बावजूद भी वहाँ पर सत्ता में प्रभुत्व सिंघली लोगों का ही रहा। इसलिए सिंघली समुदाय ने अपने अनुसार, अपने लाभ के अनुसार ध्यान में रखते हुए कुछ कानूनों का निर्माण किया गया जो कि 1956 में लागू किए गए। 1956 में कानून द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में से कुछ विशेष कदम हैं। सिंघली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया क्योंकि श्रीलंका में कहने को तो लोकतांत्रिक सरकार थी लेकिन उसमें वर्चस्व था सिंघलियों का। इसलिए इस लोकतांत्रिक सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। दूसरा था बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण देना, अर्थात बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया गया राज्य का यानी देश का। लोकतांत्रिक देशों में किसी विशेष धर्म को संरक्षण देना सर्वथा अनुचित है बच्चों, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों की परिभाषा ये है धर्मनिरपेक्षता। मुख्यतः लोकतांत्रिक देशों में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तीसरा है विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषी लोगों को प्राथमिकता देना। श्रीलंका के अंदर जो लोग सिंघली भाषा बोलते थे उन्हें ही विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। इस प्रकार की स्थिति बच्चों जब किसी देश में उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे समूह जो कि सरकार का विरोध करते हैं, सरकार विरोधी समूह जब आपस में लड़ते हैं और इस प्रकार हिंसा भड़क उठती है कि वह युद्ध के समान प्रतीत हो तो यह कहलाता है गृह युद्ध। बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद का अर्थ होता है कि जिस राष्ट्र में कोई एक पर्टिकुलर समुदाय के सदस्य या क्या की जनसंख्या बड़ी संख्या में मौजूद हो तो उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है और उनकी अपेक्षा या उनकी तुलना में जिन संप्रदाय या समूहों की जनसंख्या कम हो वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ऐसी दृष्टि से या ऐसी समस्या के समय, ऐसी स्थिति के समय जबकि बहुसंख्यकवाद की स्थिति उत्पन्न हो रखी हो, वहाँ पर अल्पसंख्यकों की के जो लाभ हैं, उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी अवहेलना की जाती है। बच्चों इस पे 2 क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं MCQ बेस्ड। पहला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसको MCQ तो नहीं कह सकते हम, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में कह सकते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में, ये क्वेश्चन करेक्ट है। इसका आंसर आप लोग सब सत्य लिखेंगे। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तमिल आपके सामने है। श्रीलंकन तमिल 11.1% है, इंडियन तमिल 1.2% है। तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। उनका सर्वाधिक भाषीय जो समूह है वो है सिंघाली 74%। तीसरा सी ऑप्शन है, यह भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बिल्कुल सही, श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है
और ये दक्षिणी एशियाई देशों में से एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है। इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन गलत है बच्चों। ऐसा नहीं है, सारे ही ऑप्शंस श्रीलंका से रिलेटेड है, बस बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषताएं हैं। नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। बौद्ध धर्म द्वारा को राज्य का संरक्षण देना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देना, सिंगली लोगों को प्रायोरिटी देना इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन यूनिवर्सिटी जॉब्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द थर्ड वन, सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। नाउ सिंगली इज द लैंग्वेज ऑफ स्टेट, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका होगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं, तो डी वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएंगे और टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू बच्चों।